आज गीता का दूसरा दिन है। गीता का पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। आज दूसरा दिन है जो भगवद गीता की। आँख पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये वाला तो हो गया ना। मतलब ये बताओ, तुम्हारे पे रखना कैमरा ही किताब मुझ पे रखना किताब में रखना भगवद गीता का। परम चेतन ईश्वर से इस पढ़ लिया। मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतना दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसी सोचना भ्रमित मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबंधित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तन का प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होता है। भगवान कहते हैं मयाध्यासेन प्राकृति है। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने की अधिकारी न होते। जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं, भौतिक क्रमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक सृष्टि से कलुषित दुष्टि नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक क्रमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होता है, किंतु वे कलुषित नहीं होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे तृणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक सृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्यात्व चेतना का प्रकाट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हित्वा न्यथारूपम सब रूपेण व्यवस्थित
मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उद्देश्य का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करता है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वेश्वर हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही श्रेष्ठा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर श्रेष्ठा तथा भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ने तो श्रेष्ठा है, अन्य ही भोक्ता है। वह मात्र संयोगी है। वह सर्जित तथा भुक्त है। उदाहरण अर्थात मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उधर पेट है, पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उधर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उधर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उधर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उधर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदारपूर्वक में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा श्रेष्ठा हैं और हम उनके अध्ययनस्थ जीवितमाएँ उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुँचता है, ठीक वैसे ही जैसे उधर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुँचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उधर को भोजन न देखें, स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सर्जन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः संतुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी इस श्रेष्ठता बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस हास्य जगत के श्रेष्ठता परमेश्वर में यह प्रवृत्ति है। बस ये पेज
अतः भगवत गीता में हमें पाया कि परम पुण्य में परम नियता नियंत्रित जीव हास्य जगत शास्त्र काल तथा क्रम सहितता है और इन सबकी व्याख्या इसमें के मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पुण्य का निर्माण करते हैं और यही परम पुण्य परम सत्य कहलाता है। यही परम पुण्य तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है। वे ही परम पुण्य हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का भाम्य किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आशी अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रा दीर्घोविंद है। सर्व कारणम गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्वेश ब्रह्म उनके साथ शास्त्र स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित्त शास्त्र ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत्य चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह में हैं। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निवेश मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानंद चेतन श्रेष्ठनानम कठोपनिषद 2:13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यस्त सत्ता है, उसकी प्रकार परम सत्य भी अंत एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूपाविहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है, ये किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभवज्ञ तथा अनुभवित हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। प्रश्य शक्ति विवेधव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीताओं में हुई है। यह हास्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24वें तथ्यों से यह नर्स ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः संभावित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। जय हो।